फाइनली दोस्तों आ चुका है लार्ज एंटेना 26 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट के साथ जो हमें मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड कैसे 5G को एक नया बूस्टअप देगा और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपको मिलती है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे 10 Gbps। तो मतलब प्रीमियम मोबाइल, प्रीमियम लोग और प्रीमियम 5G पे स्पीड ले पाएंगे 350 रुपये का रिचार्ज करने के बाद। एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड की बात की जा रही है जो 26 गीगाहर्ट्ज जो है अपने 5G यूजर्स को, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में बात करी जाए तो एयरटेल, जियो, वी सभी के पास 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड फ्रिक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पे मिलता है एक बहुत बड़ा धोखा क्योंकि एप्पल ने ये काम तो कर दिया लॉन्च करके 26 गीगाहर्ट्ज का, जिसमें कि आपको 5G mm वेव एक बूस्टअप एंटेना देखने के लिए मिलता है जिससे कि आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी देखने के लिए मिले। लेकिन जियो ने भी इस पे टेस्ट कंडक्ट कर रखे हैं। जियो जो क्लेम करता है 26 गीगाहर्ट्ज पे मैक्सिमम स्पीड वो 2 Gbps करता है और साथ में जो एयरटेल क्लेम करता है वो 1 Gbps स्पीड क्लेम करता है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पर। लेकिन इंडिया में आके हो जाता है गेम दूसरा क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो एयरटेल और जियो जो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी है वो स्पेशली इंटरप्राइजेस के लिए रख रखी है। तो मतलब उसे मेनली लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। पहले यही कॉन्सेप्ट आ रहा था कि एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे इसे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में ये हो गया कि 5 गीगाहर्ट्ज पे तब UBR लगा के एयर फाइबर ब्रॉडबैंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से पड़ रहा है, तो वो क्यों 5G स्पेक्ट्रम यूज़ करे। और जो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी है वो स्पेशली इंटरप्राइजेस के लिए होल्ड कर रखी है। तो मतलब इंडिया में आपको ये बड़ा सा लार्ज एंटेना देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन पे कि कैसे एप्पल ने धोखा दे दिया पूरी इंडिया के लोगों को और लोग इतना एक्सपेंसिव मोबाइल भी खरीद रहे हैं लेकिन इंडिया वेरिएंट में आपको ये फीचर ही नहीं मिल रहा। क्योंकि तब हम यूएस वेरिएंट की बात करते हैं तो हमें साफ तौर पे देखने के लिए मिलता है एक डार्क ऑरेंज कलर का 26 गीगाहर्ट्ज का 5G mm बैंड, जिससे कि आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी ऑन 5G नेटवर्क मिल सके। लेकिन याद रखना है क्योंकि ये यूएस वेरिएंट है और तभी ये आपको प्रॉपर तरीके से ऊपर एक 5G mm बैंड देखने के लिए मिलता है। स्पेशली बात करी जाए तो एक तो ये ऊपर के साइड है और तब कभी भी आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल इसी तरीके से होल्ड करके रखते हैं जिससे कि और अच्छी कनेक्टिविटी आती है। लेकिन इंडिया में सिचुएशन दूसरी है। इंडिया में स्पेशली 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगी क्योंकि तब हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग तरीके का देखने के लिए मिलता है और तब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डेंस एंड अनमैनेज देखने के लिए मिलता है। तो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी जो है ऑल इंडिया लेवल पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए तब हम इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं आईफोन सीरीज 17 जो लॉन्च की गई है उसमें ये पार्ट मिसिंग देखने के लिए मिलता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन ऐड कर रखे हैं। धमाकेदार सेल चल रही है और स्पेशली तब आप आईफोन 17 लेने का विचार बना रहे हैं एक बार 16 पे निगाह डाल लीजिएगा क्योंकि सस्ते हैं और आपके लिए ऐड कर रखे हैं सैमसंग और एप्पल के मोबाइल फ़ोन, एक बार उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। जो सस्ता मिलेगा वो अभी मिलेगा। तो बात करें इंडियन वेरिएंट में तो आपको पूरा मोबाइल एक साथ देखने के लिए मिलता है, स्पेशली टॉप व्यू। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई 5G mm वेव ऑन वर्क 26 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देता है। और इसी वजह से मैं दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को ऐड करना चाहूँगा क्योंकि वाईफाई 6E और वाईफाई 7 को अभी इंडिया में होल्ड कर दिया गया है दोबारा क्योंकि वो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी और वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिल रही थी। तो फाइनली उसे होल्ड ऑन कर दिया गया है क्योंकि इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर ने साफ तौर पर डिमांड की है कि इंडोर जो कवरेज की प्रॉब्लम है वो सिर्फ 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ ही सॉल्व हो सकती है। और स्पेशली ये जो बैंड फ्रिक्वेंसी वो टेलीकॉम सेक्टर को देना चाहिए जिससे कि वो आने वाले फ्यूचर में 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1 Gbps ही रहने वाली है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की। तब 5G टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होगा
और देखते हैं कि अब वाईफाई 6E और वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी में कितनी फ्रिक्वेंसी रिलीज़ की जाती है, क्योंकि पिछली बार 500 मेगाहर्ट्ज़ रिलीज़ की गई थी और दोबारा से होल्ड ऑन कर दी गई है। तो देखते हैं कि इससे क्या इंडोर कवरेज 5G में इंक्रीज़ होगी। ऊपर से मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन जो हैं इंडिया में वो 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी स्पेशली नेटवर्क के तौर पे सपोर्ट नहीं करते, तो इसके लिए नए बैंड ऐड किए जाएंगे। जो आपके करंटली 5G मोबाइल फ़ोन है वो सब कुछ जो है वो स्पेशली वर्कलेस हो जाएंगे, क्योंकि तब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी आएगी तो आप पार्टिकुलर एक अच्छी बैंड फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप 3300 मेगाहर्ट्ज़, 3500 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे ही रहेंगे, जहाँ पे अभी मैक्सिमम जनता है तो वहाँ पे मैक्सिमम लोड देखने के लिए मिलता है। जैसे 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी टेलीकॉम सेक्टर को दे दी जाती है 5G नेटवर्क में, तो वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा रिलीव है वो देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली जो लोग नए मोबाइल फ़ोन लेंगे, एक्सपेंसिव लेंगे, उनमें ये बैंड फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी। और फिर शायद आपको इंडिया में भी मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन में इस तरीके का लार्ज एंटेना देखने के लिए मिलेगा, जो अभी एप्पल का आईफोन 17 सीरीज़ यूएसए के अंदर है, जिसमें कि आपको एक बड़ा सा नॉच देखने के लिए मिलता है जो 5G mm वेव बैंड फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं कि इंडिया में कब तक ये आता है और कब तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी को रिप्लेस करके 6 गीगाहर्ट्ज़ में करता है, और इनडोर में भी आपको 1 Gbps जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां क्लेम कर रही है वो आपको मिल पाती है या नहीं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।